हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी के इंडेक्स को भी हम यहाँ पर जो है कवर कर लेंगे। आज की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा फॉल हमने निफ्टी में देखा है। और देखो, निफ्टी के आज कई सारे स्टॉक्स थे जो कि टंबल हुए हैं। नेस्ले 5% के आसपास में आज टॉप लूजर ऑफ निफ्टी था। रिलायंस में भी एक फॉल हमने देखने को मिला। आई एक्स तो आप देखोगे कि 30% क्रैश कर गया, क्योंकि आई एक्स तो आई डोंट नो आप लोगों के पास है कि नहीं है। लेकिन आई एक्स में आपका वो मार्केट कपलिंग का जो न्यूज़ आया है तो उससे आई एक्स की जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से 30% का क्रैश हमने आई एक्स में देखने को आज हमने देखा है। तो ओवरऑल आज दिन ही उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आई एम वेरी श्योर जो भी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं आपका तो अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको अपडेट कर दिया था 9:45 कि ये एक ट्रेंड लाइन है। इट इज़ अप्रोचिंग द ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑफ 25, 130, 140। इसके ऊपर टिक किया तो बाउंस पॉसिबल है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक किया 130, 140 का तो एक अच्छा फॉल हम देख सकते हैं। अच्छा फॉल का मतलब अच्छा फॉल आप यही देख सकते हो। यहाँ पे कितना मस्त फॉल हमने देखा है। मतलब 130 का लेवल ब्रेक हुआ है, उसके बाद से लो बना है डायरेक्टली आपका यहाँ पर 25,018 के आसपास का। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स तक का तो फॉल देखने को मिल ही गया है। तो इसी तरीके से मैं आपको अपडेट दे देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एंड कमेंट बॉक्स पे भी आपको मैंने ये पिन कर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो थोड़ा बहुत टिका रहा है, उस वजह से निफ्टी में बहुत बड़ा ब्लड बाथ नहीं हो गया। अदरवाइज निफ्टी गिरता बहुत ज़्यादा, लेकिन आईटी स्टॉक्स की वजह से निफ्टी थोड़ा और गिर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी भी आज फॉलिंग ट्रेंड में जाता, बहुत ही भयंकर फॉलिंग ट्रेंड में अगर जाता, तो निफ्टी में आज आपको ज़रूर से 25,000 का लेवल टूटता हुआ देखने को मिलता। अभी नेक्स्ट हमें क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले हम एक बार आवरली चार्ट देख लेते हैं कि कहीं पे कोई सपोर्ट की तरफ आ रहा है क्या। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये गिर रहा है उसके बेसिस पे एकदम से नेगेटिव हो जाना भी सही नहीं रहेगा। तो अगर हम ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ से, और हाँ, तो नेगेटिव ही है फ़िलहाल के लिए, ये नेगेटिव ही है, लेकिन एट अ सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर में इसके पास रेजिस्टेंस है 25,340 का। तो ये चीज़ है कि जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है ये पॉजिटिव नहीं होने वाला। निफ्टी में 340, 350 के रेंज को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना आउटलुक पॉजिटिव रख सकते हो निफ्टी को लेकर। क्योंकि ये अगर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ये वापस से 25,500, 600, 700 ऐसे लेवल्स की तरफ जाएगा। तो आज एक्सपायरी हो गई है, तो मैं तो बोलूँगी कि कल के लिए थोड़ा इसको ब्रेक ही दे दो, देखो कि क्या होता है। देखिए, अगर फ्रेशली ये ब्रेकडाउन इसने दे दिया है, आवरली कैंडल पर भी अगर हम देखें तो इसने चैनल का ब्रेकडाउन जो है यहाँ पर दे दिया है। ये है इसका चैनल, इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो ये नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर इंट्राडे में तो आपको छोटा मोटा अपसाइड देखने को मिल ही सकता है, जब ये 25,120 को ब्रेक करेगा तब। 120 नहीं है, सॉरी 250 है। 250 को अगर ब्रेक करेगा तो आपको वही 50-60 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल ही सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी के लिए नेगेटिव है। इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, आवरली चार्ट पे आप देख ही सकते हो। तो इसमें चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर ये टिका रहे नीचे 25,120 के नीचे, अगर ये सस्टेन कर जाए तो आपको यहाँ पे वापस से एक बार 24,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसका भी नीचे, उसके भी फर्दर नीचे ये जाने की क्षमता रखता है अगर ये 25,120 के नीचे सस्टेन करेगा तो। अपसाइड का मैं तो बोलूँगी कि कोई भी स्कोप अभी सोचिए मत, जब तक ये 25,340 ब्रेक नहीं करता है डेली क्लोजिंग पे, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी ओवरऑल। इंट्राडे में एटलीस्ट 240, 250 के ऊपर निकलने दीजिए, तब जाके इंट्राडे का कुछ सोचिए। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे, आपको लगेगा कि ये भी तो एक स्विंग हाई है, इसके ऊपर निकलने से ही हम पॉजिटिव क्यों नहीं है। क्योंकि भाई अगर ये स्विंग हाई ब्रेक हो भी गया ना, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये हाई कर भी दिया तो यहाँ पर आके फिर से अटक जाएगा। तो इतने से पॉइंट के लिए आप क्यों इतना रिस्क लो? रिस्क वहाँ पे लो जहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिख रहा है कि हाँ लंबा जा सकता है। जैसे 240 अगर ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस 100 पॉइंट के बाद है, 100 पॉइंट्स के ऊपर अगर है तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। अब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और डायरेक्टली 25-30 पॉइंट ऊपर एक दूसरा रेजिस्टेंस है, तो क्या फ़ायदा कोई ट्रेड लेकर, है ना।
तो 25-240 के ऊपर इंट्राडे में 300-340 तक के लेवल्स हैं। मेजर मूवमेंट 350 के ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और डाउन साइड में जब तक ये 120 के नीचे सस्टेन कर रहा है, मान लो कि कल अगर ये सिंपल ब्रेक कर दे 25,020 को फ्रेशली, तो ये 24,889 फिर उसके नीचे भी जा सकता है। ओके, ये हो गया हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? तो बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी आवरली देख ही लेते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर पे तो क्लियर है, ऊपर पे तो ये 57,300 पे अटक ही चुका है। ओके, अभी यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसका हमें ब्रेकडाउन मिला और उसके बाद ये वापस से थोड़ा राइज किया है, बट ये ब्रेकडाउन के ही रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बैंक निफ्टी भी बहुत पॉजिटिव है नहीं ऑनेस्टली। ये पॉजिटिव कब होगा? ये 57,300 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। जब तक ये 300 के नीचे है, इसको अवॉइड करिएगा कोई भी तरीके का इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेने का। और अगर ये फ्रेशली कल ब्रेकडाउन दे देता है इस लेवल का, 57,000 का फ्रेशली ब्रेकडाउन दे देता है, तो इसमें आपको 57,000 का ब्रेकडाउन देने पे आपको 56,850, 56,700, अरे यार ये सब मैं हटा देती हूँ, बहुत ज़्यादा कचरा लग रहा है चार्ट पे। उफ, हाँ, ये रहा सिर्फ लेवल्स। ओके, ये भी हटा दो, इसका भी ज़रूरत नहीं है। चलो, ये रहे सिर्फ लेवल्स। तो 57,006 को अगर ये ब्रेक करता है तो 56,850, 56,700, 56,560, 367, 56,200 सारे लेवल्स जो हैं मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। आप इसको अपने चार्ट पर प्लेस कर देना। अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो ये वापस से नेगेटिव शुरू हो जाएगा, लेकिन अपसाइड पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 57,300 पे ये बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो कोई भी तरीके का अपसाइड इस लेवल के ऊपर ही है। तो 57,300 अगर एक बार ये ब्रेक कर दे तो 500, 800 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो पूरी अच्छी रिकवरी आ जाएगी। ओके, एफआईआई का डेटा की बात करें तो ये कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। 4200 की सेलिंग हुई है जुलाई 2023, मतलब सॉरी जुलाई 23, कल का, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, कल का इनकी इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, आप देख सकते हो। और ये कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। मंथली हिसाब से अगर मैं आपको बताती हूँ तो अभी क्या चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। तो जुलाई के महीने में अभी तक इन्होंने 26,400 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग कर दी है ऑलरेडी। तो काफ़ी भयंकर इनकी सेलिंग ऑलरेडी हो रही है। दे आर सेलिंग फ्रॉम इंडिया। प्लस ट्रेड डील आप देख ही सकते हो कि कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। आज ट्रंप ने बोला कि हमें डिपेंडेंसी हटानी है इंडियन वर्कर के उस पे से, कि इंडियन वर्कर्स जो ज़्यादातर काम करते हैं, अब वो कैसे डिपेंडेंसी हटाएंगे? यूएसए के लोग सस्ते में काम नहीं करते हैं, इसीलिए इंडिया के लोग यूएसए के लिए काम करते हैं। जनरली जितने भी आईटी कंपनीज हैं उनके क्लाइंट यूएसए वाले इसलिए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे इनके क्लाइंट्स हैं, क्योंकि इंडिया में उनको चीप लेबर मिलता है, इसलिए वो इंडिया को काम देता है ना। तो आई डोंट नो, बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है, पर प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल है नहीं उनके लिए कि वो डिपेंडेंसी हटा दे इंडियन से। उनका आधा वर्कफोर्स इंडिया ही है वैसे अगर देखा जाए तो। चलिए, अब हम ना आगे बढ़ते हैं, सेंसेक्स की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो सेंसेक्स में अगर सॉरी, ये तो बैंक निफ्टी आ गया, पोपट हो रहा है आज मेरा। तो ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। यहाँ पर भी देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, मतलब 82,400 के नीचे, तो ये नेगेटिव है। 400 के नीचे आपको आराम से यहाँ पर 82,060 के आसपास का जो है लेवल देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको रेंज बता दिया था आज, रिवाइज्ड रेंज की 500 भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो नेगेटिव है, और 500 ब्रेक हुआ जैसे ही अगर आपने लिया होता कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड तो आपका अच्छा खासा यहाँ पर बना होता। वैसे क्या बना है, बना है कि नहीं, क्या बना है नहीं, कुछ बना है कि नहीं, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आज आपका दिन कैसा गया। यहाँ पे भी देखिए मैं आपको एडवाइस तो क्या बोलूँ, मैं आपको नहीं बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पर 82,340 के ऊपर ही लॉन्ग कर लो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये निकले तो ही कुछ बेटर रहेगा। यानी कि इस सेंसेक्स में 82,580 के ऊपर से ही कुछ एक पॉजिटिव आप सोचना। 580 के ऊपर आपको 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 800 के ऊपर निकलता है तो 83,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। तो 580 के ऊपर ही थोड़ा वेट कर जाइए, तभी कुछ सोचेगा। डाउन साइड पे अगर ये फ्रेशली ब्रेक कर देता है 82,100 को,
ठीक है। 82,100 को अगर ये फ्रेशली ब्रेक करता है तो 81,880 से लेकर 81,560 तक की पॉसिबिलिटी खुल जाएगी नीचे की तरफ पे। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है तो थोड़ा नेगेटिव आप देख सकते हो। मिड कैप स्मॉल कैप में आज भयंकर सेलिंग आई है, और अगर हम यहाँ पे मिड कैप में भी देखते हैं तो यहाँ पर अब इसने जो सपोर्ट बनाया है वो बनाया है 13,090 के आसपास में, और इसका जो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 13,170 का दिख रहा है। तो 13,170 के ऊपर ही कोई पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट करेंगे। 170 के ऊपर हम 230 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 265 विथ 300 के लेवल्स। लेकिन अगर ये 13,095 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लेवल्स 13,060 से लेकर 13,000। ओके, ये लेवल्स हम मिड कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेजर जो रेंज जिसके बाहर ट्रेड करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, वो है ऊपर पे 170, नीचे पे 13,095 का लेवल। और अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में भी अपसाइड का जो लेवल रहेगा वो इसके ऊपर ही रहेगा। कोई भी तरीके का अपसाइड 27,130 के ऊपर थोड़ा क्लीन मूव एक्सपेक्टेड है, वरना तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो 130 के ऊपर एक क्लीन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 225 से लेके 300, फिर 360 ऐसे लेवल्स तक, ठीक है। लेकिन डाउन साइड पे अगर ये फ्रेशली ब्रेक करता है इस लेवल को, 27,000 के लेवल को अगर ये फ्रेशली ब्रेक करता है तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26,895 मतलब 900 के आसपास, एंड उसके बाद 26,820, 750 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।